Hello, my dear students. Good morning, all of you. आप सभी को एक प्यारा सा सुप्रभात. Say, all of you, good morning. ओके. और क्या करिए, आप जैसे गुड मॉर्निंग बोलते हैं तो जैसे हमारी मॉर्निंग होती है तो हम क्या होने चाहिए, एकदम एनर्जेटिक होने चाहिए, राइट. हमारी बॉडी में हमारी जो एक्टिविटीज़ है, हमारे बोलने में, सब में क्या होनी चाहिए, एक एनर्जी दिखनी चाहिए, राइट. तो आपको जो है डे की शुरुआत, डे की जो स्टार्टिंग है, जब आप वेकअप होते हैं उसके बाद से लेकर इवनिंग तक, वो कैसी होनी चाहिए, एनर्जेटिक होनी चाहिए, राइट. और आप जिस एज में हैं उस एज में तो और ज़्यादा एनर्जेटिक होनी चाहिए, बिकॉज इस एज में क्या होता है कि आप में अभी फुल एनर्जी है. तो आपको क्या करनी है, अपनी उस एनर्जी का यूज करना है, ऊर्जा का यूज करना है. तो बेटा, वी स्टडीड इन प्रीवियस क्लास टिल पेज नंबर 153 इन टेक्स्ट बुक, राइट. हमने प्रीवियस क्लास में टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 153 तक कंप्लीट किया है, राइट. देन आफ्टर हम नेक्स्ट पेज ओपन करेंगे. इसमें है वर्ड बिल्डिंग. वर्ड बिल्डिंग, एंड इन अ वर्ड बिल्डिंग नोटी इज अ डिस्क्राइबिंग वर्ड. नोटी क्या है, एक डिस्क्राइबिंग वर्ड है. जो एडजेक्टिव्स होते हैं ना, वो. तो कैन यू फाइंड मोर डिस्क्राइबिंग वर्ड्स इन दिस मेज. क्या आप और डिस्क्राइबिंग वर्ड्स इस मेज में फाइंड कर सकते हैं. अब डिस्क्राइबिंग वर्ड मीन्स एडजेक्टिव्स होता है, एडजेक्टिव होता है, मैंने आपको बताया था. और इसमें क्या होता है कि ये क्या करता है, उस वर्ड को डिस्क्राइब करता है. लाइक दिस, नॉटी बॉय. बॉय है बट वो कैसा है, नॉटी है, शरारती बच्चा है, शरारती लड़का है, राइट. तो जो बॉय है उसका डिस्क्राइबिंग वर्ड होगा नॉटी. तो ऐसे ही मैनी डिस्क्राइबिंग वर्ड्स होते हैं, लाइक अगली, नॉटी, बेस्ट, हेल्दी, रूट, स्विफ्ट, है ना. तो हमें क्या करने हैं, इन वर्ड्स को इस मेज में फाइंड आउट करने हैं. ओके. जितने वर्ड हम इसमें फाइंड कर सकते हैं हमें फाइंड करना है. ओके. तुमने यहाँ पर फाइंड किया है फर्स्ट ब्यूटीफुल. क्या फाइंड किया है, ब्यूटीफुल. तो आप ऐसे ब्यूटीफुल में सर्कल लगा दीजिए. ब्यूटीफुल मीन्स होता है सुंदर. ब्यूटीफुल मीन्स सुंदर. तो ये क्या है, डिस्क्राइबिंग वर्ड है. इसे हम सपोज किसी भी वर्ड के साथ लगाएंगे तो ये क्या करेगा, उस वर्ड को डिस्क्राइब करेगा, समझाएगा कि वह जो थिंग है वो कैसी है, ब्यूटीफुल है, सुंदर है. ओके. देन है अगली. अगली मीन्स होता है बदसूरत. ये ब्यूटीफुल का अपोजिट होता है, तो ये भी आपको रिमेम्बर रखना है. सपोज आपको अपोजिट वर्ड में ब्यूटीफुल आ गया तो आपको उसका अपोजिट अगली राइट करना होगा. इफ अगली आ गया तो आपको क्या राइट करना होगा, ब्यूटीफुल राइट करना होगा. ओके. देन आफ्टर BEST, बेस्ट. BEST, बेस्ट. ये भी डिस्क्राइबिंग वर्ड है. देन काम. काम मीन्स शांत. इसमें एल साइलेंट होता है. ओके. देन है नोटी.
नोटी मीन्स शरारती, राइट, जो कि हमने इस स्टोरी में भी रीड की है। जो पोयम वो भी किसकी है? वन नोटी बॉय की है, जो कि इंग्लैंड से कहाँ चला गया था? स्कॉटलैंड चला गया था, ओनली ये देखने के लिए कि वहाँ के पीपल और वहाँ की थिंग्स क्या उसके इंग्लैंड जैसी ही है या फिर उससे डिफरेंट है, अलग है, राइट। देन नेक्स्ट इज गुड। गुड भी डिस्क्राइबिंग वर्ड है। देन हेल्दी, हेल्दी, रूड, रूड होना जैसे बोलते हैं ना, रूडली बिहेव करना, यानी थोड़े जैसे गुस्से में होकर जैसे बिहेव करते हैं उसे बोला जाता है रूडली, या फिर एकदम रूखा व्यवहार जैसे होता है। देन है स्विफ्ट। स्विफ्ट मीन्स होता है बहुत तेज। ओके, अब इतने तो हमने फाइंड कर लिए, और वन है वीक। अब आप इसमें और देखिए क्या आपको इनके अलावा और कोई डिस्क्राइबिंग वर्ड समझ आ रहा है, तो हम वो भी राइट कर सकते हैं। यहाँ पर देखेंगे, फाइंड करेंगे हम मोर डिस्क्राइबिंग वर्ड, तो इसमें हमें कहीं भी ऐसा वर्ड बनता हुआ नहीं दिख रहा है। ओके, तो आप क्या करिए, इतने ही वर्ड्स में सर्कल कर लीजिए इस इमेज में। डू फास्ट, ये आपका क्लास वर्क है। यहाँ आप ऊपर आपकी हेडिंग रहेगी CW, देन आफ्टर डेट, डेट राइट करनी है आपको कॉर्नर में। ओके, किस डेट को आपका ये क्लास वर्क करवाया गया है, ऐसे ऊपर राइट करेंगे हेडर में। ओके, अब फास्टली आप इन पर सर्कल कर लीजिए। जो जो डिस्क्राइबिंग वर्ड्स है उन पर क्या करने हैं आपको, स्टेप से सर्कल करने हैं। डू फास्ट ऑल ऑफ यू। Then next is now write these words here. अब क्या करने हैं, इन वर्ड्स को यहाँ राइट करने हैं। मीन्स यहाँ फ्यू ब्लैंक्स दिए हैं, ओके, जिन्हें कि हमें इन डिस्क्राइबिंग वर्ड्स की हेल्प से फिल करने हैं। ओके, like this, first is the peacock is a blank bird. अब इसमें क्या आना चाहिए, कौन सा डिस्क्राइबिंग वर्ड आना चाहिए? द पिकॉक इज अ ब्यूटिफुल बर्ड। पिकॉक कैसा बर्ड है? बर्ड है, पक्षी है, बट कैसा है? ब्यूटीफुल है, बहुत ही सुंदर है। आपने देखा है पिकॉक? उसके एकदम ऐसे देखिए कलरफुल जो है विंग्स होते हैं, राइट। आप यहाँ पर गुजरात में तो बहुत सारे पिकॉक देखने मिलते हैं। जैसे आप इधर सूरजगढ़ चले जाइए, वहाँ पर भी देखने मिलते हैं, और झरिया महादेव, वहाँ पर भी जब हम गए थे तो वहाँ पर भी हमें बहुत सारे पिकॉक दिखाई दिए थे, है ना। सूरज देवाड़, सॉरी सूरजगढ़ नहीं, सूरज देवाड़, वहाँ पर भी बहुत सारे पिकॉक दिखते हैं, है ना। मीन्स मैंने जैसे देखा है अभी यहाँ पर प्लेसेस, तो उसमें से जो ये गुजरात है यहाँ पर पिकॉक ज़्यादा देखने मिल रहे हैं, है ना। तो जो पिकॉक है वो कैसा बर्ड है? बहुत ही सुंदर ब्यूटीफुल बर्ड है। ओके, तो फिर भी आपको इसकी स्टोरी पता है
ये ओवरऑल ब्यूटीफुल होने के बाद भी ऑलवेज जो है अपने पैरों को देखकर रोता है। क्यों रोता है अपने पैरों को देख के? बिकॉज जो उसके पैर है वो उसकी पूरी बॉडी के कंपैरिजन में कैसे है? बहुत ही अगली है, बहुत ही अगली। अगली मीन्स बदसूरत है, अच्छे नहीं दिखते हैं। तो वो क्या करता है कि बहुत ज़्यादा हैप्पी होता है, हैप्पी होता है, और फिर जब वो नीचे अपने पैरों को देखता है तो फिर वो बैड फील करता है। ये वाली स्टोरी है आपके इंग्लिश के, जैसे हमने फर्स्ट में रीड किया था तब ये स्टोरी आई थी आपकी, राइट। देन है बी नंबर, पिनोकियो इज अ ब्लैंक पपेट। तो जो पिनोकियो क्या होता है? एक वुडन पपेट होता है, लकड़ी का पपेट है। पपेट मीन्स क्या होता है? कठपुतली। पपेट मीन्स कठपुतली। जैसे आपने कठपुतली देखा होगा, जिन्हें की एक क्या बनाई जाती है? वुड से, लकड़ियों से, उसके ऊपर कलर रंग बिरंगे कपड़े लपेट कर ऐसे क्या बनाई जाती है? पपेट्स बनाए जाते हैं, कठपुतलियाँ बनाई जाती है। और फिर उनमें एक थ्रेड लगाया जाता है, धागा लगाया जाता है, और फिर उसकी हेल्प से ये पूरी हाथों की कलाकारी होती है। और फिर उन जो धागे होते हैं उन्हें अपने हैंड में लगाकर उन्हें अपने फिंगर्स की हेल्प से नचाया जाता है, अपने उंगलियों पे नचाते हैं फिर। ओके, तो ये रिमेम्बर रखना है आपको। पिनोकियो इज अ वुडन पपेट। पिनोकियो क्या है? एक वुडन पपेट है। देन आफ्टर, आई शॉ एन ब्लैंक क्वेरल। मैंने क्या देखा? एक अगली क्वेरल देखा। देन मॉर्निंग एक्सरसाइजेस मेक यू हेल्दी। क्या आएगा इसमें? हेल्दी मीन्स जो मॉर्निंग एक्सरसाइज होती है वो आपको क्या बनाती है? हेल्दी बनाती है। जस्ट बिफोर मैंने क्लास स्टार्ट करते समय भी आपको बताया था कि मॉर्निंग में जो हम एक्सरसाइज करते हैं, हमें क्या करना चाहिए? मॉर्निंग में एवरीडे एक्सरसाइज करना चाहिए। एक्सरसाइज में अब आप सभी को पता है कि ऐसे बहुत सारी जो है एक्सरसाइजेस होती है, रनिंग से लेकर के सब। तो इससे क्या होता है कि हम हेल्दी होते हैं, हमारा स्वास्थ्य अच्छा होता है, हमें हमारे पास कोई भी डिसीज नहीं भटकती, मतलब हमें कोई बीमारी नहीं होती है। एंड फ्यूचर में भी जो है हम कैसे होते हैं? एकदम स्ट्रॉन्ग। फ्यूचर के लिए भी हम साथ ही प्रिपेयर होते चलते हैं। तो हमें एवरीडे एक्सरसाइज करनी चाहिए। देन है ई नंबर, अ ग्लास ऑफ मिल्क मेक्स योर टीथ। तो इसमें कौन सा डिस्क्राइबिंग वर्ड आना चाहिए? स्ट्रॉन्ग। कि हम क्या करते हैं? अ ग्लास ऑफ मिल्क पीते हैं एवरीडे, तो इससे जो हमारे टीथ है वो कैसे होंगे? स्ट्रॉन्ग होंगे। कैसे होंगे? स्ट्रॉन्ग होंगे। तो यहाँ पर आप राइट कर सकते हैं स्ट्रॉन्ग का स्पेलिंग। आपको साथ ही राइट करते चलना है। ओके, एक वर्ड यहाँ फाइंड करना है, LOUD, लाउड। आप फाइंड करिए तो यहाँ कहीं आपको ये वर्ड मिल रहा है क्या? LOUD, लाउड। L यहाँ से तो नहीं बनेगा, देन आफ्टर यहाँ से भी नहीं बनेगा। लाउड, लाउड, लाउड। हमें फाइंड करना है LOUD। ओके बेटा, लाउड वर्ड इसमें नहीं है। तो आप जैसे देखिए सी नंबर में आई शॉ एन, यहाँ पर अगली तो दिया है, अगली ही होगा।
हाँ ओके। देन नेक्स्ट करेंगे एफ। शीता's ब्लैंक बिहेवियर annoyed me। सीता's ब्लैंक बिहेवियर annoyed मीन्स होता है चिढ़ना। मी मतलब जो एन रीता का जो रूड बिहेवियर है वो कैसा है, मैं उससे चिढ़ती हूँ या मुझे वो अच्छा नहीं लगता है, तो यहाँ पर आएगा रूड। देन जी नंबर, राहुल डज नॉट ईट ग्रीन वेजिटेबल्स therefore his eyesight is weak। मीन्स जो राहुल है वो ग्रीन वेजिटेबल्स ईट नहीं करता है, खाता नहीं है, सो क्या है, उसकी आईसाइट वीक है। यहाँ पर कौन सा डिस्क्राइबिंग वर्ड होगा, वीक। जैसे आपको भी बताया जाता है कि आपको ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स ज़्यादा से ज़्यादा ईट करनी है, इससे क्या होता है कि जो हमारे आईसाइट स्ट्रॉन्ग होते हैं, राइट। तो ये बेटा डिस्क्राइबिंग वर्ड्स के ब्लैंक्स थे जो आपको फिल करने हैं। ओके, देन आफ्टर हम नेक्स्ट पेज ओपन करेंगे, पेज नंबर 155। And in page number 155, let's write, can you write 6 things that are made of wood? क्या आप किन्हीं भी 6 things के नेम राइट कर सकते हैं जो वुड से बनी हो, लकड़ी से बनी हो? तो हम क्या राइट कर सकते हैं, हम ऐसे तो बहुत सारी चीजें राइट कर सकते हैं जो लकड़ी से बनी हो। टेबल राइट किया है हमने, चेयर राइट किया है, डोर, बोट, विंडो, शेफ, अलमीरा भी राइट कर सकते हैं अलग से, बेड राइट कर सकते हैं, बॉक्स राइट कर सकते हैं, वुड के बॉक्स बने होते हैं, वुड का डेकोरेटिंग थिंग बनती है ना। तो हम इसमें मैनी राइट कर सकते हैं, बट हमें ओनली 6 राइट करने थे, तो यहाँ पर मैंने 6 राइट कर दिए हैं। आपको इनके अलावा भी और पता है तो आप यहाँ आगे लाइन ड्रॉ करके 1 2 आप इसमें और राइट कर सकते हैं। ओके, तो इसमें राइट कर दीजिए, वुड से बनी हुई, लकड़ी से बनी हुई 6 थिंग्स के नेम, टेबल, चेयर, डोर, बोट, विंडो, शेफ। ओके, then after is, look at the words given below and put them under the things that they are made of। यहाँ पर क्या दी है, नीचे दिए हुए वर्ड्स को देखिए, देन आफ्टर उन्हें क्या करिए, वो जिस चीज से बनते हैं उसके नीचे उन चीजों को राइट करने हैं। ओके, यहाँ पर दिया है बलून, चेयर, टेबल, इरेजर, शर्ट, पेंसिल, टॉयज, कार, ट्राउजर्स, नाइफ, सीजर्स, कैप। ओके, तो अब इन वर्ड्स को क्या करने हैं, हमें इनके अकॉर्डिंग फील करने हैं। जो थिंग्स मेटल से बनी है, धातु से बनी है, अब इसमें क्या आ सकता है, आयरन, तांबा, पीतल जो होता है ना, ये क्या है, ऑल मेटल है। तो जो मेटल से बनी थिंग्स है उसे हम मेटल वाले कॉलम में राइट करेंगे। जो वुड मीन्स लकड़ी से बनी हुई चीजें हैं उसे वुड वाले कॉलम में राइट करेंगे। जो रबर से बनी हुई थिंग्स है उसे रबर में, और जो क्लॉथ से मीन्स कपड़े से बनी हुई उसे क्लॉथ में। तो इसमें से देखिए, बलून रबर का बना होता है तो यहाँ राइट किया हमने। चेयर वुड की बनती है, टेबल ऑल्सो वुड, इरेजर रबर का बना होता है, शर्ट
शर्ट बनती है क्लॉथ से। देन पेंसिल वुड से बनती है। टॉयज टॉयज रबर के भी होते हैं, प्लास्टिक के भी होते हैं, है ना। कार मेटल की बनती है बिकॉज वो टीन वाला होता है ना सब इसमें। ट्राउजर्स क्लॉथ के बनते हैं। नाइफ नाइफ आएगा मेटल का, बिकॉज जो ये नाइफ होता है ना सामने का पोर्शन, ये लोहे का होता है, आयरन का, तो इसे आप राइट करेंगे मेटल में। देन सीजर्स सीजर्स भी मेटल की बनी होती है। एंड कैप कैप होती है क्लॉथ की। ओके, तो इस टाइप से आप ये पूरा फिल कर लीजिए इसमें। देन आफ्टर है, डू यू थिंक इज द नॉटीएस्ट चाइल्ड इन योर क्लास? क्या आपको लगता है कि आपके क्लास में भी कोई नॉटीएस्ट चाइल्ड है, बहुत ही शरारती बच्चा है? इफ है, डिस्क्राइब हर और हिम इन 5 लाइन्स। अगर है तो उसे 5 लाइन्स में डिस्क्राइब करिए। तो बेटा जैसे आप अपने क्लास में रहते हैं और आपको आपके क्लास में कोई अगर ऐसा शरारती बच्चा पता है, उस शरारती बच्चे के बारे में, तो हमें यहाँ पर 5 लाइन राइट करनी थी। तो आप कैसे राइट कर सकते हैं? एट फर्स्ट तो आप उस बच्चे का यहाँ पर नेम राइट करेंगे। ओके, देन उसका नेम राइट करके, सपोज मैंने राइट कर दिया हर्ष। हर्ष, तो मैं राइट करूंगी हर्ष इज द मोस्ट नोटिस्ड बॉय इन द क्लास। हर्ष क्लास में सबसे ज्यादा शरारती बच्चा है। ही ऑलवेज डिस्टर्ब द टीचर, वह हमेशा टीचर को डिस्टर्ब करता है। ही आस्क स्टूपिड क्वेश्चंस इन द मिडल, वो स्टूपिड से क्वेश्चंस बीच में ही स्टूपिड से क्वेश्चन पूछता है। He teases his friends by calling different name, वह अपने फ्रेंड को अलग अलग नामों से बुलाता है। He came very late into the class, और वह क्लास में बहुत लेट आता है। तो ये तो मैंने क्या आपको एज अ एग्जाम्पल बताया है कि आप कैसे राइट कर सकते हैं। अब आपकी क्लास में जो भी बच्चा नोटी होगा, सबसे शरारती होगा, आप उसका नेम यहाँ राइट करके वो कौन कौन से शरारत करता है वो आप यहाँ पर राइट करेंगे। ओके, चाहे वो बॉय हो या फिर गर्ल हो। इफ आपको ये रिमेंबर रखना है, बॉय है तो यहाँ पर जैसे ही ही यूज हुआ है, तो ये बॉय के लिए यूज हुआ है। ओके, इफ यहाँ पर कोई गर्ल नोटी है तो आप गर्ल के लिए क्या राइट करेंगे? सी, SHEC, SHEC, SHEC। ओके, गर्ल का नेम राइट करते हैं, यहाँ कोई गर्ल नोटी है तो उसके लिए सी वर्ड राइट करेंगे। ओके बेटा, सो दैट इज ऑल फॉर टुडे। एंड ये क्लास वर्क में हमने पेज नंबर 154 एंड पेज नंबर 155 कंप्लीट कर लिया है। ओके, आप बिफोर 5 PM ये होमवर्क सेंड कर दीजिए। ओके, दैट इज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू। ओके बेटा, ये होमवर्क आपको सेंड कर देना है एंड स्पेलिंग मिस्टेक बिल्कुल नहीं करनी है। ओके, सो दैट इज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।